नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग भगवत गीता के 34वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 34वें श्लोक पे चर्चा करने के पहले एक कहानी यह है कि एक बार 6 ऋषि पिप्पलाद मुनि के पास जाते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए और उनसे कहते हैं, महर्षि जी, हमें उस परम सत्य को बताइए जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष न रह जाए, करना शेष न रह जाए, पाना शेष न रह जाए, कुछ भी। उस परम तत्व का ज्ञान हमको दीजिए। हालांकि ये 6 ऋषि वेदों का, उपांगों का अध्ययन करके आए थे। तो पिप्पलाद मुनि कहते हैं, आपके प्रश्न उत्तम हैं, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देने के पहले आप सबको हमारे आश्रम की 1 वर्ष सेवा करनी होगी, तन मन और प्राण से। उसके बाद फिर मैं ये सोचूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं या ना दूं। अगर दूं तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वह उत्तर आपको संतुष्ट करेंगे। अतः आप लोग निश्चय करें कि आपको ब्रह्म ज्ञान मुझसे पाना है या नहीं। तब 6 ऋषि पिप्पलाद मुनि के आश्रम में 1 वर्ष रहते हैं, प्राण और प्राण से उनकी सेवा करते हैं, उनके आश्रम की सेवा करते हैं और फिर अपने प्रश्नों को लेकर उनके समक्ष आते हैं। तब पिप्पलाद मुनि उनको उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यह कथा प्रश्नोपनिषद में आई है। इस कथा में आप ये देखिए कि जो प्रश्न करता है वो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, वेदों का, पुराणों का, तत्वों का उनको ज्ञान है, फिर भी वो आते हैं ज्ञान के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि ये 6 ऋषि जो है, इन्होंने अध्ययन किया है, उस परम तत्व को शब्दों से जाना है, अनुभव से नहीं। और जब तक उस परम तत्व का अनुभव ना किया जाए तो व्यर्थ है। तब तक आप सिर्फ तोता हो, जिन्होंने पढ़ा है और उसी को बोला है, उसी को बता रहे हैं, उसी को सत्य समझ रहे हैं, जबकि परम सत्य शब्दों के पार है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 33वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू किसी ब्राह्मण के पास जा, उस व्यक्ति के पास जिसने ब्रह्म का अनुभव किया हो, और वहां जाकर के तू तत्व से जान कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, परम सत्य क्या है। और जब तू उस व्यक्ति से पूछेगा या जानेगा जिसने ब्रह्म का अनुभव किया है, तो ही तू सत्य को अनुभव कर पाएगा। और जब तक तू सत्य का अनुभव नहीं करेगा, तब तक तेरे सारे संशय, सारे विक्षोभ, सारा पाप पुण्य, सब कुछ एज इट इज रहेगा, कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए तू जा किसी ब्रह्म ऋषि के पास और तू उससे ज्ञान प्राप्त कर, क्योंकि ज्ञान यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है। ये जो 12 प्रकार के मैंने यज्ञ बताए, ये सारे द्रव्य यज्ञ हैं। इन सारे द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस ज्ञान की अग्नि, और जब तक ज्ञान की अग्नि में तेरे सारे भाव, विभाव, अहंकार, पाप, पूर्ण कर्म नहीं भस्मीभूत होंगे, तब तक तू वैसा ही रहेगा जैसा है, संशय युक्त, चिंता युक्त, इंडिसिसिव। तो अब एक बात क्लियर हुई 33वें श्लोक में कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है। करना तो पड़ेगा, बिना करे आपको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जब तक
ज्ञान नहीं होगा तब तक आप जो है अपने संशय से और सारे पाप पुण्यों से उभरेंगे नहीं। लेकिन वो ज्ञान ब्रह्म ऋषि से ही जानना है, ये शर्त। दूसरी शर्त साधक के लिए कही है या शिष्य के लिए कही है कि अब शिष्य के अंदर क्या क्या विशेषता होनी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। पहले तो गुरु की बात बताई कि गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने ब्रह्म का अनुभव किया हो तत्व से, सिर्फ किताबों से नहीं जाना हो, सिर्फ चिंतन और मनन से नहीं जाना हो। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए पूरब के ऋषियों ने उस ब्रह्म का अनुभव किया, साक्षात्कार किया, मनन या चिंतन नहीं किया। और पश्चिम के जितने भी दृष्टा रहे उन्होंने मनन और चिंतन किया, बुद्धि के आगे नहीं गए। जबकि परम सत्य मन और बुद्धि के आगे और बहुत आगे की चीज है। तो शब्दों के पार ही ज्ञान है, और वो ज्ञान पाने के लिए क्या क्या विशेषता होनी चाहिए ये 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। क्या कहते हैं, आइए 34वां श्लोक देखते हैं। कहते हैं तद्विद प्रणिपातेन प्रतिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तत्विद्धि, तू उस तत्व दर्शन को विद्धि जान, प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत करके, सेव्या सेवा करके, परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक प्रश्न करके, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तब वह तत्वदर्शी ऋषि आपको उस तत्व का ज्ञान देंगे जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जिस ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म अकर्म भाव विभाव अहंकार सब कुछ जल के भस्मीभूत हो जाते हैं। तो तीन बातें क्या कहीं कि प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत। साष्टांग दंडवत का मतलब सिर्फ शरीर से नहीं है, आप अपने सारे अहंकार को विदा कर दीजिए। ये नहीं कि शरीर तो आपका उनके सामने दंडवत है, पीछे से अहंकार खड़ा हुआ है कि नहीं मैं तो तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूं कि सिर्फ कंफर्म हो जाए कि जो मैं जानता हूं या वो सही है। मतलब आप अपनी बात पे मुहर लगवाने आए हैं कि मैं भी उतना ही जानता हूं जितना आप जानते हैं, सिर्फ थोड़ा हो सकता है ज्यादा जानते हो। तो इस प्रकार का अहंकार ना हो, तो आप अपनी सारा ज्ञान सारा अहंकार विदा करके जाएं। दूसरा सेवा करके जाएं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप शरीर से तो आप साष्टांग दंडवत कर देते हैं, मन से भी कर देते हैं, लेकिन जन्मों जन्मों का जो अहंकार वो विदा नहीं होता है। तो जब आप उस गुरु के पास तत्वदर्शी ऋषि के पास सेवा करते हैं, सेवा व्यक्ति उसी की करता है जिसको अति श्रेष्ठ मानता है, तो जो थोड़ा बहुत अहंकार वो भी नष्ट हो जाए। फिर परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक प्रश्न करे, नहीं समझ में आया उसको जानने के लिए प्रश्न करे। आप कितने बुद्धिमान हो या उस गुरु को परीक्षा लेना है इसलिए प्रश्न मत करें। बहुत सहज और सरल तरीके से सेवा करके अपने अहंकार को विदा करके साष्टांग दंडवत करके ब्रह्म ऋषि यानी जिसने तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है उससे उस परम ज्ञान को प्राप्त करे जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, तभी तुम्हारे सारे संशय विदा होंगे। यही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण 34वें श्लोक में। तो गुरु भी वही चाहिए जिसने अनुभव किया हो, जिसने सिर्फ किताबों से पढ़ के न जाना हो, जिसने छोटी मोटी कलाकारी न सीख ली हो। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान सत्यनारायण की कथा नहीं है कि कोई भी बांच ले और कोई भी जान ले। वह तत्व ज्ञान तो तब आता है जब कुछ सब कुछ खत्म हो जाता है, सारा अहंकार सारा भाव सारा ज्ञान सब कुछ।
गुरु और शिष्य दोनों की अंदर क्या विशेषताएं हैं, यह 33वें और 34वें श्लोक में बताया। अब आगे और क्या बताते हैं, कर्म को तत्व से जानने की या उसकी विशेषताओं के बारे में, ये हम कल जानेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपने हमारी चर्चा को ध्यान से सुना, हमारे साथ इस चर्चा में लगातार बने हुए हैं, इसके लिए साधुवाद। और अब एक बार फिर नमस्कार करना चाहूँगा।